हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बेसिस पे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि एक शेड्यूल गिवन रहेगा और हम हमको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि ये शेड्यूल जो है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक शेड्यूल गिवन है जहाँ पे जो है मेरा ये ट्रांजेक्शन का जो है रीड राइट सीक्वेंस मेरा गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे रीड वन और ए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन और टू का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए रीड या राइट के जगह पे यहाँ पे वन या टू लिखा रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन का नंबर है कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन वन का है या ट्रांजेक्शन टू का है। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर में जो है ये देता है कि डेटा आइटम, कि किस डेटा आइटम का ये रीड या है या राइट है। तो चलिए ये हम लोग समझ गए। यहाँ पे जो वन रहता है वो ट्रांजेक्शन को डिनोट करता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन का है, और ये जो है ये डेटा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। पहले देखिए इस टेबल को हम लोग पहले फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो यहाँ पे देखिए डेटा आइटम ए है और ट्रांजेक्शन वन में है। तो ट्रांजेक्शन वन में हम लोग क्या करेंगे, रीड ए। अब यहाँ पे वन हटा देते हैं, सीधा क्या करते हैं, रीड ए। अब यहाँ पे देखिए ये भी है ट्रांजेक्शन वन का डेटा आइटम वन, तो वन वाला ट्रांजेक्शन जाएंगे राइट ए। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन टू का है और यहाँ पे डेटा आइटम ये है, तो यहाँ पे देखिए टू टू में गए राइट ए। और यहाँ पे देखिए ये भी टू का है, तो क्या करेंगे, राइट ए। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजेक्शन वन का है तो वन में लिखेंगे रीड बी। अब देखिए ये क्या है, ट्रांजेक्शन वन का है तो राइट बी। अब देखिए ये जो है मेरा ट्रांजेक्शन टू का है, तो क्या है ट्रांजेक्शन टू का, रीड बी। अब ये भी देखिए लास्ट वाला भी ट्रांजेक्शन टू टू का है, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट बी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले टी वन और टी टू, देखिए इस ग्राफ को हमको फिल करना है। और फिल कैसे करेंगे, देखिए टी वन से एज टी टू पे कब जाएगा, जब मेरा कन्फ्लिक्ट जो इंस्ट्रक्शन बताए थे अगर वो इसमें फॉलो करेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, टी वन से टी टू हम लोग एक एज एज देंगे। अगर मान लीजिए वो कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो हम एज नहीं देंगे। अब देखिए टी वन से टी टू एज कब जाएगा। सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं कि कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, रीड ए से सेम डेटा आइटम पे, याद रखिए सेम डेटा आइटम है, रीड से राइट। देखिए हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, रीड ए से राइट ए और राइट ए से रीड ए और राइट ए से राइट ए। अगर ये सब मेरा इसमें होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है, और वहां पे हम लोग एज बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रीड ए है तो हम लोग को खोजना क्या है, रीड ए से हमको क्या है, राइट ए खोजना है दूसरा ट्रांजेक्शन में। अगर वो होगा तो हम लोग एज बना देंगे, अगर नहीं होगा तो एज नहीं बनाएंगे। देखिए रीड ए है। अब यहाँ पे देखते हैं कहीं पे राइट ए है क्या। देखिए यहाँ पे एक राइट ए मिल गया, तो यहाँ पे क्या देखिए रीड ए से राइट ए है। यहाँ पे देखिए कन्फ्लिक्ट वाला इंस्ट्रक्शन है, देखिए कन्फ्लिक्ट वाला क्या है, रीड से राइट ए। यहाँ पे देखिए रीड ए था, यहाँ पे देखिए सेम डेटा आइटम भी है और दूसरा ट्रांजेक्शन में भी देखना है, पहला ट्रांजेक्शन में देखना है। यहाँ पे देखिए राइट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए टी वन से टी टू में एक एज बना दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब टी वन से टी टू एज बन ही गया तो हमको टी वन से चेक नहीं करना है, वैसे हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए राइट ए से, तो राइट ए से हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, राइट ए से रीड ए और राइट ए। यहाँ पे देखिए रीड ए भी है और राइट ए भी है, तो टी वन से तो ऑलरेडी हम ग्राफ बना दिए हैं। अब देखते हैं कि टी वन से टी टू, देखिए टाइम और सीक्वेंस, पहले इसको देखे फिर इसको पहले इसको फिर इसको, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, रीड ए, दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए तो राइट ए है। अब इसके नीचे ही देखना है, इसके ऊपर नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो यहाँ पे देखिए राइट बी है लेकिन रीड ए नहीं है, तो क्या होगा, टी वन टी टू से टी वन नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए इसको देखते हैं राइट ए, तो यहाँ पे देखिए रीड ए या राइट ए, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है ए का ट्रांजेक्शन, ए पे कुछ काम में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए राइट बी से देखिए, रीड बी से राइट बी, रीड ए से बी, डेटा आइटम यहाँ पे देखिए बी है तो दोनों सेम है, तो टी वन से ऑलरेडी हम लोग बना दिए हैं। अब देखिए राइट बी से राइट, रीड बी और राइट बी, तो टी वन से टी टू ऑलरेडी हम लोग बना दिए हैं। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइकिल मेरा फॉर्म नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोल देंगे, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल।
यहाँ पे देखिए T1 और T2 ट्रांजेक्शन में साइकिल नहीं मेरा फॉर्म हुआ था, इसको इसलिए बोल दिया हम लोग कन्फ्लिक्ट serializable। अगर मान लीजिए साइकिल बन जाता था, हम उसको बोलते नॉट कन्फ्लिक्ट serializable। तो इसको मैं ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का क्या है, रीड ए। ये देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या है, रीड ए। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या है, राइट ए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, राइट ए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, रीड बी। और सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या है मेरा, राइट बी। ये भी देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन में है क्या, राइट बी। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट serializable है या नहीं, ये वाला देखेंगे कि फॉर्म होता है क्यों। तो T1 T2 बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए T1 से T2 हम एज देने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए रीड ए है तो हमको चेक करना है क्या है, जब रीड होता है तो हमको राइट चेक करना है, सेम डेटा आइटम में लेकिन डिफरेंट ट्रांजेक्शन में। देखिए रीड ए है तो हमको क्या चेक करना है, राइट ए। तो यहाँ पे देखिए राइट ए मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, T1 से T2 हम लोग एक एज बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट ए से आया, यहाँ पे देखना है रीड ए है तो हमको क्या देखना है, राइट ए। यहाँ पे देखिए रीड ए है तो यहाँ पे देखिए राइट ए है, T2 से क्या करेंगे, T1 बना देंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मारे, जब मेरा ट्रांजेक्शन में देखिए साइकिल फॉर्म हो गया तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या बोल देंगे, CNC, यानी कि साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट। साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट यानी कि ये वाला जो शेड्यूल था मेरा नॉट कन्फ्लिक्ट में आया, यानी कि नॉट कन्फ्लिक्ट मतलब क्या, ये सीरियलाइजेबल नहीं होगा। यानी कि जितना भी मैं हम लोग देखे हैं ट्रांजेक्शन का ये नियम, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब मेरा फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये जो है मेरा इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए ट्रांजेक्शन 1 में ये तो आप लोग सीख गए हैं, तो देखिए ए में ही है, देखिए T2 में है, बी, देखिए ये भी T2 में है, ये देखिए T1 में है, ये भी देखिए यहाँ पे T1 में है, और ये देखिए दोनों T2 में है। ये क्या है, राइट ए, रीड ए, एक क्या है मेरा राइट ए। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि मेरा साइकिल फॉर्म होता है या नहीं। देखिए रीड ए है तो हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, राइट ए। यहाँ पे देखिए रीड राइट बी है लेकिन यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो T1 से T2 है, तो यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट ए से क्या चेक करना है, रीड ए और राइट ए। तो यहाँ पे देखिए रीड ए भी है और राइट ए भी है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बना दिए हैं। अब देखते हैं आर बी से, मतलब रीड बी से यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे देखिए डेटा आइटम सेम है तो हमको क्या देखा है, रीड के लिए राइट चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए डेटा आइटम बी है, यहाँ पे देखिए डेटा आइटम बी है, तो रीड से मेरा राइट भी आ गया। क्या करेंगे, T1 से T2, T2 से T1, यानी कि T2 से T1 आया। यहाँ पे देखिए अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा साइकिल फॉर्म कर गया, तो हम लिख देंगे CNC, यानी कि साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि देखिए पहला क्या है, इफ S1 एंड S2 शेड्यूल आर कन्फ्लिक्ट इक्वल देन प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ द S1 S2 मस्ट बी सेम। यानी कि जैसे मान लीजिए शेड्यूल दो गिवन है, एक एस, जैसे मान लीजिए ये शेड्यूल एक है और एक शेड्यूल ये है, ये क्या बोला कि ये शेड्यूल और ये शेड्यूल कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। यानी कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट यानी कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए जो जो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ये करेगा और वो भी अगर शेड्यूल ये भी कर लेता है तो हम लोग उसका क्या बोल देंगे कि प्रेसिडेंस ग्राफ ही मेरा उसका सेम रहेगा। और सेकंड क्या बोल रहा है, इफ S1 and S2 have the same precedence graph then S1 and S2 may have not conflict serializable। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि मेरा अगर S1 और S2 का प्रेसिडेंस ग्राफ अगर सेम भी है तो वो कन्फ्लिक्ट serializable हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या था कि अगर S1 S2 अगर कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो उसका प्रेसिडेंस ग्राफ मेरा सेम होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।